इसी का दूसरा मे प्लस वर्ब फर्स्ट, थर्ड मे प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब, मे प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। इसके 4 हैं। सबसे पहले मे प्लस फर्स्ट वर्ब, ये प्रेजेंट है। इसका जो मीनिंग है वो है कोई काम कर सकता हूँ। जो कैन का मीनिंग है वही है इसका, कोई काम कर सकता हूँ। बट इसमें लाइन में आ जाता है शायद, मतलब पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, श्योरिटी नहीं है। जब भी आप कोई भी लाइन में ये कहते हो किसी भी सेंटेंस में कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, ये चीज़ खा सकता हूँ, इस तरह के मतलब गाने में सुन सकता हूँ या गा सकता हूँ, कोई भी चीज़ में आप कह रहे हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को श्योरिटी जो है वो पूरी नहीं, तो उसके लिए मे प्लस वर्ब फर्स्ट आता है। इसमें आपकी लाइन 50% श्योरिटी वाली होती है। अगर किसी लाइन में आप कह रहे हो कि मैं कोई काम कर सकता हूँ और आपको 100% श्योर है तो वो कैन आता है, लेकिन अगर आपको 50% श्योर है तो कुड आता है या फिर मे आता है। ठीक, अगर आप किसी लाइन में कुड लगा रहे हो तो इट मीन्स उसमें आपको 50% श्योरिटी है, 50% डाउट है। और अगर आप कुड की जगह पे मे लगा रहे हो तो मे भी वही आंसर देगा। ये इसी रूल के आपके लिए है, आगे जाके मे का मतलब बदलेगा। तो कोई काम कर सकता हूँ, मैं कॉपी खरीद सकता हूँ, हल्का सा बनाते हैं। सो आई मे बाय द नोटबुक। सिंपल कि मैं नोटबुक खरीद सकता हूँ। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं नोटबुक खरीद सकता हूँ और मेरे पास 100 रुपीज़ हैं तो वो कहेगा आई कैन बाय। लेकिन अगर किसी ने 100 का नोटबुक खरीदना है लेकिन उसके पास 70 रुपीज़ हैं या 80 हैं, तो उसमें वो कह रहा है कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन नहीं, श्योरिटी नहीं है, खरीद मतलब मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। या फिर कोई चीज़ है, अगर कोई कहता है कि क्या तुम भी करेले का जूस पी सकते हो, अगर अब कोई कह रहा है कि हाँ हाँ मैं भी पी सकता हूँ, अगर वो श्योरिटी है सो आई कैन करेगा, फिर वो आई कैन कंज्यूम, तो मैं ये जूस पी सकता हूँ, आई कैन। लेकिन अगर वो बोल रहा है बट उसको श्योरिटी नहीं है कि वो करेले का या नीम का ये कुछ भी कड़वी चीज़ खा सकता है कि नहीं खा सकता, तो वो बोलने के लिए बोल रहा है लेकिन वो श्योरिटी नहीं है, तो वो मे लगाएगा, आई मे कंज्यूम दिस जूस। मे मीन्स वो पक्का नहीं है। इसका पहले हो गया मे प्लस वर्ब फर्स्ट, प्रेजेंट है और 50%। मे प्लस वर्ब फर्स्ट फिर दोबारा आ गया, ये फिर प्रेजेंट है। अब ये इंटेरोगेटिव है। ओके, क्वेश्चन क्या मैं प्रश्नवाचक। क्या परमिशन। इसमें कोई भी काम करने से पहले पूछ लेना है क्या कर सकता हूँ। जैसे हम मम्मी से पूछते हैं क्या मैं मोबाइल देख सकती हूँ, क्या मैं मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ, क्या मैं खेलने जा सकती हूँ, क्या मैं खेलने जा सकती हूँ, तो क्या मैं अपनी फ्रेंड को अपने साथ लेके जा सकती हूँ, तो क्या मैं टीवी देख सकती हूँ 2 घंटे के लिए। तो जिसमें आपको काम कोई भी करने से पहले एक बार फॉर्मेलिटी के लिए सामने वाले से पूछना है। तो क्या मैं मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, तो इसमें आ जाएगा मे पहले, एचवी बाहर, मे आई यूज़ दी मोबाइल। तो इसमें मोबाइल यूज़ करने से पहले पूछना है, मतलब ऐसे ही किसी का मोबाइल उठा के यूज़ नहीं करने लग जाते, तो परमिशन लेनी है। ये तो वैसे ही है जैसे कुड फर्स्ट वर्ड था।
आगे चेंज होगा, वो अगला कल करेंगे 5वां रूल नंबर माइट वाला, फिर वो चेंज हो जाएगा। ये फिर वही मे हैव थर्ड वर्ब। अब ये आपका मे हैव थर्ड वर्ब, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये मे हैव थर्ड वर्ब प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है। थर्ड वर्ब है पर ये प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है। जब हमेशा थर्ड वर्ब आती तो वो पास्ट होता है? नहीं, थर्ड वर्ब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों होती है। थर्ड वर्ब का मतलब अकेला पास्ट नहीं होता, वो पास्ट प्रेजेंट वाला भी होता है, पास्ट फ्यूचर वाला भी होता है, पास्ट पास्ट वाला भी होता है, तीनों होते हैं। मे हैव थर्ड वर्ब। अब इसमें आपका जो हिंदी है, कोई काम किया है, ये हिंदी है इसकी, कोई काम किया है, बट उसमें भी डाउट, शायद कोई काम किया है। जब आप ये कहते हो कि उसने एग्ज़ाम दिया है, उसने नई कार खरीदी है, उसका फ़ोन आया है, तो किसी भी लाइन में जब आप ये कहते हो, आप कहते हो कि हाँ उसने नया घर खरीदा है, तो उसने मुझे उससे बात करने से मना किया है, तो जिन लाइनों में एंड में किसी भी तरह से किया, लिया, दिया, कहा, गया, है, हूँ, वो अलग है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है मे हैव थर्ड वर्ब आता है। जब ये लाइनें सीधी कही जाती हैं, जैसे कि उसने ये एग्ज़ाम 2 बार दिया है, उसने नीट का एग्ज़ाम 2 बार दिया है, उसने यूजीसी का एग्ज़ाम 2 बार दिया है, तो जिस लाइन में आप ये कह रहे हो कि ये हुआ है, जैसे अब आपने कहा कि आज सुबह बारिश हुई है, तो जिस चीज़ के लिए आपको पक्की श्योरिटी है, वो रूल होता है हैज़ हैव प्लस थर्ड वर्ब। अगर आपको 100% पूरी श्योरिटी है, जैसे कि आज बारिश हुई है, अगर आपको 100% श्योरिटी है तो वो हैज़ हैव थर्ड वर्ब होगा। वो रूल अलग है, वो हम टाइम के साथ करेंगे। लेकिन हाँ शायद बारिश हुई है, बाहर तो गीला है, बट मेरे को श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब बारिश हुई थी मैंने देखा नहीं था, तो हम कहते हैं कि हाँ बारिश तो हुई है, दिख ही रहा है, छत गीला है पूरा, लेकिन श्योरिटी नहीं है। फिर किसने कहा कि उसने नया घर लिया है, हाँ लिया तो है बट पक्का नहीं पता, उसने बताया तो है नहीं, तो उसका फ़ोन आया है, उसी का आया है किसी और का आया है, चेक तो करो पहले। तो जिन बातों पे आप श्योरिटी में नहीं हो, आप कहते हो कि फ़ोन आया है, कोई पूछते हैं किसका फ़ोन आया, आप कहते हो कि इस बंदे का फ़ोन आया है, तो वो कहेगा इसका फ़ोन क्यों आया, आप कहते हो मैं चेक करके बताती हूँ किसका फ़ोन आया। तो जब तक आपको श्योरिटी नहीं है, अगर आपको श्योरिटी है कि हाँ मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का फ़ोन आया है, कंफर्म है, तो वो आपका हैज़ प्लस थर्ड वर्ब। लेकिन अगर आपका श्योरिटी नहीं है, फ़ोन तो आया है लेकिन किसका आया ये नहीं पता है, श्योरिटी नहीं है, तो वो मे हैव थर्ड वर्ब। ये अभी इसी के लिए इतना ही हिंदी बता रही हूँ। मे हैव थर्ड वर्ब की और हिंदी भी होती है और मीनिंग भी होता है इसका। जब हम आगे रूल करेंगे, कल माइट वाला करेंगे, तो उसका मतलब वो समझ आएगा। अब मे हैव थर्ड वर्ब, कोई काम किया है। अब इसमें शायद, लाइक उसने नई कार खरीदी है। अगर आपको पक्का पता है फिर ये रूल है। अगर आपको ऐसे ही बोल रहे हो हाँ हाँ उसने तो नई 3 कारें खरीदी है, तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है बंदा। तो उसने शायद नया कार लिया है, इसलिए वो सबको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता उसकी है कि उसके भाई की है, मुझे नहीं पता। तो जिन बातों में हम बात तो कह रहे हैं, हम कहते हैं इसकी लॉटरी लगी है, पक्का लग तो रहा है, देखो 3 कारें नहीं खरीद के आया। तो जिस चीज़ के लिए हम कह रहे हैं, हम कहते हैं कि इसकी मम्मी ने ना इसको बड़ा मोबाइल लेके दिया है, पक्का पता है, नहीं मैं तो वैसे ही कह रही थी। तो जिन चीज़ों में श्योरिटी नहीं है आप ऐसे ही कह रहे हो, मजाक जैसे। हाँ एक तरह से किसी की टांग खींचना। तो हम कहते हैं कि लाइक इसको तो भगवान ने खुद आशीर्वाद दिया है, ये तो हर जगह पे फर्स्ट आएगी। तो जोकिंग, हम किडिंग कर रहे हैं, हम उस बंदे की टांग खींच रहे हैं। और एक तो ये हो गया इसका मतलब
दूसरा हो गया कि ये 50% श्योरिटी है, क्योंकि मैंने कंफर्म नहीं किया, कंफर्मेशन नहीं है। आपको कंफर्मेशन नहीं है, हम कहते हैं ना कंफर्म कर लो, चेक कर लो, पक्का है। जब कंफर्मेशन नहीं है आपके पास कि मेरे को डाउट है इसमें, मेरे को अभी पूरा नहीं पता, तो जैसे कि वो अपनी मम्मी से बात कर रही है, तो आप कहते हो कि उसने कहा था कि नहीं कहा था, कि उसकी मदर मिलने आई है कि नहीं आई है, कि वो अपनी मासी से बात कर रही है, किससे बात कर रही है, तो उसने मुझे बताया है कि आज उसकी मदर आई है, तो कंफर्म है कि नहीं है। उस तरह से 50% या 100%, तो हम कर रहे हैं मे हैव मतलब कि एक बार ये आप फिर से समझा सकते हैं हैव। अगर आप कह रहे हो कि उसने नया कार खरीदा है, आप कह रहे हो कि उसने नई कार खरीदी है, आप कहते हो कि उसने आज ड्रिंक की है, तो उसने ड्रिंक की है, पक्का आपके सामने उसने ड्रिंक करी है, तो वो हैज है थर्ड वर्ब है। लेकिन आप कहते हो कि वो ऐसे चल तो ऐसे रहा था जैसे उसने ड्रिंक की है, बट मैंने देखा नहीं, मैं कंफर्म नहीं करता कि उसने शराब पी है, लेकिन लग रहा है वो आज बहकी बहकी बातें कर रहा है। डाउट आ गया, जिसमें आप जिम्मेवारी नहीं लेते, मुझे नहीं पता बट लग रहा है। इसमें हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंफर्मेशन नहीं करता मैं, मेरे को नहीं पता। वो कहता है कि इसने मेरी पेंसिल चुराई है, पता नहीं, बट इसके पास आज 4 पेंसिलें निकली हैं, कल एक थी आज 4 है, तो हो सकता है ये उसकी पेंसिल हो, बट मेरे को नहीं पता। जब टीचर पूछता है ना कुछ भी, तो हम कहते हैं कि हाँ लग तो रहा है, बट मेरे को पक्का नहीं पता, कंफर्म नहीं होता। हाँ, तो वो मे हैव थर्ड वर्ब। एक बार हम चारों एक बार करते हैं, फिर वापस आएंगे, एक एक करके करेंगे। मतलब कि ना और किसी में नहीं कंफ्यूजन 46 में थी। जब वापस आएंगे ना, जब आपका आगे माइट वाला हो जाएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब आ गया इसका आगे मे बी वर्ब आईएनजी। ये मे बी वर्ब आईएनजी प्रेजेंट है, ये भी 50% है। कोई काम कर रहा हूँ, अब ये कॉन्टिन्यू वाले आ गए, गति वाले आ गए, कंटिन्यूस। जैसे कि वो अपने फादर से बात कर रहा है, या फिर वो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर वो जो है वो बाहर दूसरे देश जा रहा है। तो जिन लाइनों में आप ये कह रहे हो कि ये काम हो रहा है लेकिन पक्का नहीं पता, तो कोई काम कर रहा हूँ बट पक्का नहीं पता, शायद जैसे बारिश हो रही है, पक्का बाहर जाकर चेक तो करो, तो कोई बच्चा रो रहा है, तो आप कहते हो कि ये रो रहा है, तो हम कहते हैं कि जाओ चेक करो, वही रो रहा है कोई और रो रहा है। मैं सब हुआ है, कोई और बच्चा रोता है, मैं कहती हूँ हाँ रो रहा है। हाँ, तो कंफर्म तब तक नहीं होता जब तक आप बाहर आके नहीं देखते, ठीक है। तो जिस चीज में कुछ हो तो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि हाँ आवाज आ रही है ऊपर से, शायद बारिश हो रही है, देख के आओ। फिर जब आप देख के आओ तो फिर आप कहते हैं हाँ बारिश हो रही है, लेकिन जब तक देख के नहीं आए कंफर्म नहीं है ना। अगर आपने देख लिया और आपको पता है कि हाँ हाँ बारिश ही हो रही है, तो आप लगाओगे इज एम आर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, अगर आपको पक्का पता है बारिश हो रही है। अगर मतलब कि कंफर्म है, अगर आपने बाहर जाके देख लिया कि बारिश आ रही है, तो आपका कंफर्म हो गया, इज एम आर वर्ब आईएनजी 100% श्योरिटी। लेकिन हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम बस ऐसे बोले जा रहे हैं हाँ बारिश हो रही है, देखो देखो तेज हवा चल रही है, देखो बादल गरज रहे हैं, हाँ हाँ बारिश हो रही है, बट हमको नहीं पता, तो वो 50% हो गया, कर रहा हूँ ही है। जैसे कि बारिश हो रही है, रेन मे बी फॉलिंग। अगर आपको पक्का यकीन है तो रेन इज फॉलिंग आएगा, रेन इज फॉलिंग, तो मतलब बारिश हो रही है, मुझे पक्का पता है। लेकिन हम कहते हैं कि रेन में भी फॉलिंग, शायद बारिश हो रही है, देखो उसमें कपड़े सारे गीले हैं, तो इसमें मेरे को पता नहीं है। अगर कोई बाहर पानी भी दे रहा हो पौधों को, हमको आवाज आई, हमको ऐसे लगे कि बारिश हो रही है, तो कोई कंटिन्यू कोई चीज हो रही है। अब ये 4 हैं, एक ही करके आपने समझने हैं, फिर दोबारा करेंगे। पहला हो गया है मे फर्स्ट
वर्ब, हाँ मे प्लस वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट है, 50% श्योरिटी है कि कोई काम कर सकता हूँ, कोई काम कर सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ। इसी का दूसरा है मे फर्स्ट वर्ब, करने से पहले पूछ लो। ये 100% है या 50%? ये 50 है, कल वाला करेंगे ना 5वां, फिर ये क्लियर होगा। तो ये हो गया है आपका मे प्लस वर्ब फर्स्ट। इसमें है क्या कोई काम कर सकता हूँ, पूछना। इसमें कोई काम हुआ तो है, जैसे उसका लॉटरी लगा तो है, बट मुझे पक्का नहीं पता दैट। तो ये हो गया, ये इसका सेंटेंस रह गया। तो उसने नई कार खरीदी है, ही मे हैव बॉट न्यू कार, बट मुझे पक्का नहीं पता। मे का मतलब है मुझे पक्का नहीं पता। अगर मे हटा दिया, हाँ कंफर्म हो गया उसने पक्का कार खरीदी है। मे लगाओगे मतलब मुझे पक्का नहीं पता कार खरीदी है कि नहीं खरीदी है। अब इसके आगे ये आ गया मे बी वर्ब फर्स्ट आईएनजी। तो कुछ हो रहा है, जैसे कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो टीचर को हमारी शिकायत लगा रहे हैं, लेकिन हमको पक्का नहीं पता, हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ हमारे पेपर शुरू हो रहे हैं, इस बार तो 10 तारीख से पहले शुरू हो रहे हैं। तो टीचर आके जब तक नहीं बताता कि आपकी 10 तारीख को डेट शीट आ गई है, तब तक आप कहते रहते हो हाँ हाँ पेपर इस बार तो पहले शुरू हो रहे हैं, तो कंटिन्यू, बट कंफर्मेशन नहीं है। तो अब ये 4 है, आप एक एक करके देखो, क्लियर करते जाओ।